महाभारत का एक ऐसा वीर योद्धा जिससे खुद भगवान श्री कृष्ण भी डरते थे। आखिर कौन था वो महाभारत का सबसे शक्तिशाली योद्धा जिसको देखकर एक पल के लिए भगवान श्री कृष्ण के भी पसीने छूट गए थे। महाभारत का युद्ध जिसमें अनेकाएक योद्धाओं ने भाग लिया, सभी भगवान श्री कृष्ण से कम ही थे, लेकिन एक ऐसा योद्धा था जिससे खुद भगवान श्री कृष्ण भी डरते थे। क्या वो सूर्यपुत्र दानवीर कर्ण थे? नहीं। क्या वो गांडीवधारी अर्जुन थे? नहीं। क्या वो वायुपुत्र भीम थे? बिल्कुल भी नहीं। क्या वो इच्छा मृत्यु का वरदान पाने वाले भीष्म पितामह थे? ये भी नहीं। तो आखिर कौन था वो योद्धा जिससे भगवान श्री कृष्ण भी डरते थे? दरअसल वो कोई और नहीं बल्कि महाभारत को महज 3 बाणों में ही समाप्त करने का सामर्थ्य रखने वाला भीमपुत्र घटोत्कच और अहिल्यावती यानी नाग कन्या का पुत्र बर्बरिक था। अब आप कहेंगे कि बर्बरिक क्या सचमुच में इतने शक्तिशाली थे कि वो भगवान श्री कृष्ण को भी डरा देते थे? क्या भगवान श्री कृष्ण उनसे डरते थे? तो बिल्कुल आपने सही समझा। भगवान श्री कृष्ण एक पल के लिए उनसे डर गए थे। उसके पीछे की वजह आइए आपको बता देते हैं। बर्बरिक भीम का पौत्र और घटोत्कच का पुत्र था। बर्बरिक बचपन से ही बहुत ही वीर योद्धा था। बर्बरिक ने अपनी माँ से युद्ध कला सीखी थी। बर्बरिक देवी शक्ति का बहुत बड़ा भक्त था। एक दिन बर्बरिक ने देवी शक्ति की कठोर तपस्या करी। बर्बरिक की कठिन तपस्या को देखकर देवी शक्ति वहां प्रकट हो गई और बोली, आंखें खोलो पुत्र, मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूँ और बोलो क्या वरदान चाहिए। बर्बरिक ने जवाब दिया, माते आपने मुझे दर्शन देकर मेरे भाग खोल दिए हैं। अब तो बस एक ही अभिलाषा है कि आपका आशीर्वाद सदैव मुझ पर बना रहे और मैं अपना संपूर्ण जीवन दीन दुखियों की सहायता में व्यतीत करूं। माता ने तथास्तु कहते हुए कहा कि तुम सदा दुर्बलों का सहारा बनोगे। मैं तुम्हें ऐसी शक्ति प्रदान करूंगी जो तीनों लोकों में किसी के भी पास नहीं है। पर ज्ञात रहे पुत्र, तुम्हें इन शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करना है। और फिर भगवती शक्ति ने बर्बरिक को 3 दिव्य बाण वरदान स्वरूप दिए। वो बाण अपने लक्ष्य को भेद कर वापस लौट आते थे। इसी वजह से बर्बरिक अजय हो गया। बर्बरिक अपनी माता के पास पहुंचा और देवी शक्ति के दिए वरदान के बारे में बताया और साथ ही कहा कि मैं भी कौरव और पांडव के युद्ध में जाना चाहता हूँ। मेरे युद्ध में जाने की बहुत इच्छा है। माता अहिल्यावती बोली, पुत्र बर्बरिक, मैं जानती हूँ तुम एक महान योद्धा हो, इसीलिए मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, पर मुझे वचन दो कि तुम हारे का सहारा बनोगे। तुम युद्ध के मैदान में हारने वाले की तरफ से ही लड़ोगे। फिर अपनी माँ को ये वचन देकर बर्बरिक नील घोड़े पर सवार होकर 3 बाण लेकर रवाना हो गया। भगवान श्री कृष्ण तो अंतर्यामी हैं, वो ये सब लीला होते हुए देख रहे थे। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि बर्बरिक केवल हारने वाली सेना की तरफ से ही लड़ेगा और वो ये भी जानते थे कि कौरवों को भी बर्बरिक के इस वचन के बारे में पता है। बर्बरिक कौरवों का सहयोग कर पांडवों का विनाश कर देगा। इस प्रकार जब वो कौरवों की तरफ से लड़ेगा तो पांडवों की लड़ रही सेना कमजोर हो जाएगी। उसके बाद वो पांडवों की सेना में चला जाएगा। इस तरीके से वो दोनों सेनाओं में घूमता रहेगा। श्री कृष्ण को पता था अगर बर्बरिक इस युद्ध में शामिल हो गया तो वो दोनों ही सेनाओं को अकेले ही खत्म कर देगा और सबका विनाश हो जाएगा। न पांडव जीत पाएंगे और न कौरव, और केवल बर्बरिक ही शेष रह जाएगा। इसीलिए रास्ते में ही श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण कर बर्बरिक को रोका। श्री कृष्ण ने सोचा बर्बरिक को रोकने का अब एक ही उपाय है, मुझे बर्बरिक से उसके शीश का दान मांगना होगा। यही सोचते हुए श्री कृष्ण रूपी ब्राह्मण बोले, हे महावीर योद्धा, तुम कौन हो? ये कुरुक्षेत्र की रणभूमि है। तुम कौरवों और पांडवों के युद्ध में क्या कर रहे हो? जवाब में बर्बरिक बोला, हे ब्राह्मण देव, मैं घटोत्कच का पुत्र बर्बरिक हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मैं महाभारत के युद्ध में सम्मिलित होने आया हूँ। वो ब्राह्मण अचंभे से बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम मात्र 3 बाण लेकर युद्ध में सम्मिलित होने जा रहे हो। इतने में ही बर्बरिक बड़ी उत्सुकता से बोले, ब्राह्मण देव, ये बाण कोई साधारण बाण नहीं है। इसमें से मात्र एक भी बाण शत्रु सेना को परास्त करने के लिए पर्याप्त है और ऐसा करने के बाद बाण वापस से तरकश में आ जाएगा। श्री कृष्ण ने सोचा इस अद्भुत कला को देखना चाहिए। उन्होंने कहा, अच्छा तो फिर इस पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को एक ही बाण से छेद कर दिखाओ। बर्बरिक ने ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण की चुनौती स्वीकार कर ली और ईश्वर को स्मरण कर पेड़ के पत्तों की ओर बाण चला दिया। बाण ने क्षण भर में ही पेड़ के सभी पत्तों को भेद दिया और श्री कृष्ण के पैरों के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा, क्योंकि एक पत्ता उन्होंने अपने पैर के नीचे छुपा लिया था। बर्बरिक बोला, ब्राह्मण राज, अपना पैर यहाँ से हटा लीजिए, वरना ये तीर आपके पैर को भेद देगा। ये तीर अपना लक्ष्य पूरा किए बिना
बिना वापस से तर्कश में नहीं लौटते हैं। ये देख स्वयं श्री कृष्ण एक बार के लिए डर गए और सोचने लगे बर्बरिक के तीर अचूक हैं, लेकिन अपने निशाने के बारे में खुद बर्बरिक को भी पता नहीं रहता है। असली रणभूमि में अगर मैं सभी पांडव भाइयों को अलग अलग कहीं छुपा भी दूंगा ताकि वो बर्बरिक का शिकार होने से बच जाएं, तब भी बर्बरिक के तीरों से कोई भी उन्हें बचा नहीं पाएगा। इन अचूक तीरों से कोई नहीं बच सकता। और बर्बरिक से बोले, हे वीर योद्धा, मैं तुम्हारे साहस की सराहना करता हूँ। मैं तुमसे दान स्वरूप कुछ मांगना चाहता हूँ। बर्बरिक को बचपन से ही अच्छी शिक्षा मिलने के कारण वो ब्राह्मणों की बहुत इज्जत करता था। वो बोला, ब्राह्मण महाराज, यदि मेरे वश में होगा तो मैं आपकी इच्छा स्वरूप दान की अभिलाषा जरूर पूर्ण करूंगा। मैं वचन देता हूँ, आप मुझसे दान में जो भी मांगेंगे मैं आपको मना नहीं करूंगा। इतना सुनते ही ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण बोले, मुझे तुम्हारा शीश दान में चाहिए, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? इतने में ही बर्बरिक समझ गए कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। वो बोला, आप कौन हैं? मुझे अपना परिचय दीजिए। आप मुझे ब्राह्मण नहीं दिखाई देते, कृपया करके मुझे अपने वास्तविक रूप में अवगत कीजिए। बर्बरिक की प्रार्थना करने पर भगवान श्री कृष्ण अपने रूप में आ जाते हैं। बर्बरिक उन्हें प्रणाम करता है और कहता है, हे वासुदेव कृष्ण, आप स्वयं मेरे शीश दान की अभिलाषा हेतु आए हैं। श्री कृष्ण बताते हैं, बर्बरिक युद्ध भूमि की पूजा के लिए एक वीर वर्ग क्षेत्रीय के शीश के दान की आवश्यकता होती है और तुम महावीर महान योद्धा हो, अतएव मैं तुमसे शीश दान में मांगता हूँ। बर्बरिक तैयार हो गए, लेकिन अपनी दो शर्तें भी उन्होंने सामने रखी। हे वासुदेव कृष्ण, मैं आपको शीश दान अवश्य करूंगा, पर मेरी दो इच्छाएं हैं। पहली ये कि मेरी देह को आप स्वयं अग्नि देंगे और दूसरी इच्छा ये कि मैं अंत तक इस युद्ध को देखना चाहता हूँ। श्री कृष्ण प्रसन्न हुए और बोले, ऐसा ही होगा वीर शीश दानी बर्बरिक। कलयुग में लोग तुम्हें हारे का सहारा बुलाएंगे, तुम्हें श्याम नाम से पुकारेंगे। मेरे नाम से ही तुम्हारी कलयुग में पूजा की जाएगी। कलयुग में खाटू श्याम नाम से तुम्हारी पूजा होगी। बर्बरिक को ब्रह्मा जी का श्राप था कि उनकी मृत्यु पृथ्वीलोक पर भगवान श्री कृष्ण के हाथों ही होगी, तभी वो श्राप से मुक्त हो पाएंगे। बर्बरिक का सिर युद्ध भूमि के समीप ही एक पहाड़ी पर सुशोभित किया गया, जहाँ से बर्बरिक ने संपूर्ण महाभारत का युद्ध देखा। युद्ध की समाप्ति पर पांडवों में आपस में बहस होने लगी कि युद्ध में विजय का श्रेय किसको जाता है। इस पर श्री कृष्ण बोले, तुम सबको आपस में विवाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बर्बरिक का शीश संपूर्ण युद्ध का साक्षी है, अतः उससे बेहतर निर्णय भला कौन ही कर सकता है। फिर सभी लोग इस निर्णय को जानने के लिए बर्बरिक के पास चले गए और भीम ने उनसे पूछा, पौत्र बर्बरिक, क्या तुम बता सकते हो हम सब वीरों में से इस युद्ध को जीतने का श्रेय किसे जाता है? बर्बरिक बोले, श्री कृष्ण ने ही युद्ध में विजय प्राप्त कराने में सबसे महान कार्य किया है। उनकी शिक्षा, उनकी उपस्थिति, उनकी युद्ध नीति ही निर्णायक है। मुझे तो युद्ध भूमि में सिर्फ वासुदेव श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र घूमता हुआ ही दिखाई दे रहा था, जो कि शत्रु सेना को काट रहा था। इस धर्म युद्ध को जीतने का संपूर्ण श्रेय भगवान श्री कृष्ण को ही जाता है। इसके पश्चात सभी पांडव बर्बरिक के निर्णय की सराहना करते हैं और भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि यदि स्वयं वासुदेव ना होते तो ये धर्म युद्ध जीतना उनके लिए असंभव था। धर्म की विजय स्वयं वासुदेव श्री कृष्ण के कारण ही हुई थी। भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से बर्बरिक को कलयुग में श्याम नाम से पुकारा जाने लगा। आज भी खाटू श्याम जी महाराज के अनेकों भक्त रोजाना उनके दर्शन करने जाते हैं और उनसे मन वांछित फल की प्राप्ति करते हैं। आपके क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि हर दुनिया के कोने कोने में ये बात पहुंच सके कि महाभारत का सबसे शक्तिशाली योद्धा 3 बाणधारी बर्बरिक ही था। कमेंट बॉक्स में जय खाटू श्याम महाराज, जय श्री कृष्ण लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।